हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन क्या होता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसमें पर्सन की जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है। इसमें मसल्स रिलैक्स नहीं कर पाते हैं या फिर कई बार उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। इस कंडीशन की वजह से पर्सन को कई सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उनके जो बोवेल मूवमेंट्स है या फिर उनको यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकती है। पेल्विक फ्लोर मसल्स का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो कुछ ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वो ब्लैडर को सपोर्ट करते हैं, फीमेल में यूट्रस और वजाइना को सपोर्ट करते हैं, मेल्स में वो प्रोस्टेट ग्लैंड को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये रेक्टम को भी सपोर्ट करते हैं। अगर किसी पर्सन को पेल्विक फ्लोर मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पा रहे या फिर उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऐसे पर्सन को बोवेल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उनको कॉन्स्टिपेशन जैसी कंप्लेन या फिर यूरिन और स्टूल कई बार लीक भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पर्सन को यूरिनरी कंप्लेन हो सकती है। उनको यूरिनेशन के टाइम में कई बार बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है या फिर कई बार उनका यूरिन अपने आप लीक भी हो सकता है। उन्हें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को बोवेल मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई बार उन्हें स्टूल पास करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को लोअर साइड में पेन हो सकता है, जैसे कि उन्हें लोअर बैक में पेन हो सकता है। कई बार ऐसे पर्सन को पेल्विक एरिया में भी पेन होने लग जाता है। उन्हें जेनाइटल एरिया, रेक्टम में पेन हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। उन्हें इरेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। इसके अलावा फीमेल्स को भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में पेन हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है कि अगर किसी पर्सन के साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था, जैसे कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था या फिर कोई एक्सीडेंट्स हुए थे जिसके वजह से उनको पेल्विक एरिया में चोट लगी थी, तो उसके वजह से उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम में कंडीशन देखी जा सकती है। कई बार एडवांसिंग एज के वजह से भी जो मसल्स है वो वीक होने लग जाते हैं और वो पेल्विक फ्लोर के जो ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर आपने पेल्विस एरिया में कोई सर्जरी करवाई थी तो उसके वजह से भी आपको इन फ्यूचर ये कंप्लेन हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है, तब भी आपको इन फ्यूचर ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अपने मसल्स का ओवर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक वॉशरूम में बैठे रहते हैं, तो उसके वजह से भी आपको ये कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप प्लेटिना 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप मैगफोर्स 30 मेडिसिन या फिर आप सीपिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।